हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आइए चलते हैं आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप सभी को पता है कि 3 क्लास हो चुका है, जिसमें हमने टोटल आपको 67 प्रश्न जो है करा चुके हैं निमी पैटर्न के, जो कि आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, हम पूरा आपको यहाँ पर प्रश्न कराने वाले हैं साथियों। तो आज का जो सेशन है मेरे भाई, आप सभी को बता दें कि ये ITI फर्स्ट ईयर जो फीटर ट्रेड से जो है ITI कर रहे हैं, उनके ट्रेड थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप जो भी साथी हो, आप जो है इस क्लास को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे मेरे भाई, यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को साथियों आगे बढ़ते हैं। और क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए हो मेरे भाई तो लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन पड़े तो आपको जानकारी मिल सके। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है इसमें कहा गया है कि संयोजन सेट, ठीक है, संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। प्रोटेक्टर हेड की जो परिशुद्धता होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो कितना होता है ये आपको बताना है मेरे भाई। देखिए, आपको अगर प्रश्न का जवाब पता हो मेरे भाई तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था केवल और केवल एक ही अंश पे होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बन जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, परिशुद्धता या एक्यूरेसी के बारे में पूछ रखा है कि इसका जो है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है। तो अगर आपको पता हो मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इसके लिए देखिए, ये परिशुद्धता जो होती है मेरे भाई, यह जो है 0.002 mm से लेकर 10 mm तक होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा क्या, ये फैक्ट माप है साथियों, इसे आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, दो एक बार देख लेंगे क्लास तो आपके माइंड में बना रहेगा, और आपकी परीक्षा में जैसे ही प्रश्न आएगा तो आप जो है सही करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा। 0.002 mm से लेकर आपका 10 mm लंबाई तक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। जैसा कि साथियों हमने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए आप कोई जॉब बना रहे हैं, अगर उसमें मान के चलिए मार्किंग करना हो, निशान बनाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, किस पंच का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हमने आपको क्लास में भी बताया था साथियों। तो आपको अभी हम 4 ऑप्शन दिखाते हैं। अगर आपको आंसर पता हो मेरे भाई तो आपको कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा। देखिए, पहला का रखा है डॉट पिन पंच, और अगला कर रहा है पिन पंच, बेल पंच, सेंटर पंच। तो साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ी होती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और प्रश्न को देखिएगा। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इसकी आकृति के बारे में बता दिया गया है, सीधा कहा गया है कि एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग जो होता है वह मुड़ा होता है। तो यह कौन सा कैलिपर होता है उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बारे में हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से बताया था। तो ये कौन सा होता है, जेनी कैलिपर होता है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, इसमें पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न को देखिएगा, और इस तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है चित्र दे देगा और किसी कलपुर्जे का जो है संकेत देकर नाम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि सतह गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सतह गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम पूछ रखा है। अगर आपको नाम पता हो मेरे भाई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो आपका जो ऑप्शन दिया है मेरे भाई, नट दिया है,
स्नग दिया है, स्पिंडल, स्क्राइबर, तो ये आपका जो होगा स्नग होगा। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी। उसे हम क्या बोलते हैं? स्नग बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि संयोजन सेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब देखिए, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो अभी आपको ड्राइंग मिलेगा, उसमें जो है प्रदर्शित किया गया होगा कि यक्ष क्या है, यही पूछ रखा है, जैसे आपका अगले प्रश्न में हमने आपको दिखाकर अभी हल करवाए हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो देखिए, यहाँ पर सीधा जो है यक्ष के रूप का नाम पूछा है, यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अभी इन चारों ऑप्शनों में एक तो आंसर है, लेकिन आपको अब जो है यहाँ पर कमेंट करके बताना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि बेबल हेड नहीं है, सेंटर हेड भी नहीं है, स्क्वायर हेड या स्क्वायर हेड नहीं है, ये क्या है? प्रोटेक्टर हेड है। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम चित्र आपको और दिखा देते हैं। तो ये जो होता है आपका प्रोटेक्टर हेड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें चौथा बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है कि किस प्रकार के टेडम का पालन किया जाता है, किस प्रकार के टेडम का पालन किया जाता है। अब टेडम क्या होता है उसके बारे में देखिए, यहाँ पर जो आपका चित्र दिख रहा है यह किस प्रकार का टेडम है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आंसर, पहले तो चित्र देखकर समझ लीजिए, उसके बाद अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर तो आपका हो जाएगा एज डेडम। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, तो एज डेडम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रखा है, कह रखा है कि इस समांतर ब्लॉक या पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। देखिए, अभी आपको हम दिखाते हैं कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, इस ड्राइंग को सही तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो होता है आपका क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको अगर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी साथी को अगर आंसर पता हो तो वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर जो संयोज्य समांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है ये। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि ग्रेड ए और वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ग्रेड ए और वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, हमने आपको बताया था कि हाई क्वालिटी के जो स्टील होते हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो दिखे यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला स्टील जो होता है इसी के माध्यम से जो है ए और वी ब्लॉक के निर्माण के लिए मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है, कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मेरे भाई। जो सीबीटी परीक्षा होगी ये प्रश्न तो 101% आपको बता दें कि जो आईटीआई की परीक्षा होती है रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे एक साल पूछ लिए तो 1 से 2 साल गैपिंग के बाद पुनः वही प्रश्न रिपीट कर दिया जाता है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर कह रखा है कि कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था डायमंड पॉइंट छेनी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डायमंड पॉइंट छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है कि किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। अब चलिए आपको ऑप्शन हम दिखाते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है मेरे भाई तो सिंगल कट फाइल होगा, इसमें क्या करना है। ठीक है, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है लकड़ी हो गया या चमड़ा हो गया। जैसे लकड़ी होता है कि अगर उसमें कुछ खुरदरापन रहे तो हम क्या करते हैं, फाइल की सहायता से उसकी सतह को चिकना बना देते हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको जवाब पता हो मेरे भाई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर जिस फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं वह फाइल जो होता है आपका रास्प कट फाइल होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि आपके जो साथी हों उनको भी यह क्लास मिल सके और अपना जो है तैयारी अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो कर रखा है, फाइलों के कटिंग फेसेस की लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है, यह क्यों किया जाता है उसके बारे में। या सीधा देखिए, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया जाता है, ये पूछ रखा है। क्यों बेवल किया जाता है ये आपसे पूछ रखा है। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये क्या कंडीशनल है। देखिए पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो कह रखा है आपका पहला ऑप्शन कह रखा है कि वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें, ये तो नहीं होगा। फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइलों की कटिंग फेसेस की लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है, इसीलिए जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये फैक्ट एंड जो है मान होता है, इसके जो है आपको रटना ही पड़ेगा। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। किस पिच का जो है कर रखा है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांसा पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जो देखते होंगे आप हेक्सा ब्लेड जो होता है उसमें जो है पिच होते हैं, कितने एमएम का जो है उसमें गैप होता है पिच में, ये आपसे पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर 1.80 एमएम तक होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या रखा है मेरे भाई, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। ठीक है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। देखिए पहला का रखा है कि छेनी स्लिप करेगी। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन आपका क्या रखा है मेरे भाई, सतह पर गड्ढा कर देगी। जी हाँ, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सतह पर गड्ढा कर देगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या रखा है, अगला प्रश्न क्या रखा है कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम रिवेटिंग का प्रयोग करते हैं तो उस समय किस हथौड़े का हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आपको पता हो मेरे भाई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और हमने आपको इसके बारे में बताया भी है। जो बाल पिन हैमर होता है मेरे भाई इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, तो रिवेट के लिए हम क्या करते हैं, बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। कटिंग इकाई पूछ रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है यम जो है आपका देखिए इधर मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो यहाँ पर बनेगा सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हमने जो है एक बार आपको बताया भी है। ड्रिल में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ड्रिल में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यक्ष के रूप में डिनोट करके पूछा है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको आंसर पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह क्या हो जाएगा आपका, स्लिप होता है। क्या, लिप होता है, लिप। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि ड्रिलिंग मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ड्रिलिंग मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अभी हम आपको ड्रिलिंग मशीन दिखाते हैं, उसमें क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर आप जो है ड्रिलिंग मशीन आप देखे होंगे अपने वर्कशॉप में, तो इसे क्या कहते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया भी था क्लास में। तो आप देख सकते हैं इसको जो है क्या बोलते हैं और यक्ष के रूप में डिनोट करके। तो आप ऑप्शन देख लीजिए,
ये नाम जो होता है आपका ड्रिल चक होता है। जी हाँ, ये जो है आपका ड्रिल चक होता है। ठीक है, अगले आंसर पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है, ये मेरे भाई फार्मूला है। ठीक है, थ्रेड का माइनर व्यास कैसे ज्ञात किया जाता है, इसी फार्मूले से जो है ज्ञात किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि आपको जो है यहाँ पर जो सबसे अंतिम में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीधा कहा गया कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 गुणित गहराई। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस फार्मूले को थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसी फार्मूले पे जो है आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ठीक है, माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस कोष्टक में 2 गुणित गहराई। ठीक है, क्या गहराई है, मेजर व्यास क्या है, सब दिया रहेगा। अगर मान के चलिए इस पर न्यूमेरिकल पूछता है तो ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ठीक है कि यक्ष के रूप में जो चिन्हित नाम है इसके बारे में पूछ रखा है। तो आइए ऑप्शन हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन आपके क्या हैं और उसके आंसर क्या होंगे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो होता है आपका थिम्बल होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, उसे आपको बताना है। तो इसके बारे में पूछ रखा है कि आखिर इसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका जो नाम होता है, ठीक है, अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, एक बार तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अगर हम नाम की बात करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर यह फाइन एडजस्टिंग स्लाइड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि हर वर्ष जो है वॉइस से रिलेटेड एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, देखिए सीधा पूछ रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। जैसे कि इस वॉइस के बारे में हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से क्लास में बताया था कि इस वॉइस का नाम क्या है। ठीक है, ये वॉइस क्या, इसका नाम क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए पहले चित्र को, तब जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपको हम ऑप्शन भी दिखाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका बेंच वॉइस है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, उसके बारे में पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, तो आप जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह जो है सेफ एज है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए थोड़ा सा चित्र को देख लीजिए और प्रश्न को समझिएगा। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो आप नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ पर देखिए ये ऑपरेशन क्या किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है समतल की जांच करना, यानी कुल मिलाकर समतल की जांच करना। ठीक है, आंसर क्या है आपका, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है, तो ये जो है आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई। पहला देखिए आपका कह रखा है कि व्हाइट वॉश। ठीक है, पहला क्या कर रखा है, व्हाइट वॉश, और यही होगा मेरे भाई। ठीक है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता हो, तो व्हाइट वॉश ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह जो है आपका आयल स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पत्थर होता है, उसी के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, आयल स्टोन का इस्तेमाल करके उसके धार को जो है नुकीला बना लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है, क्या कर रखा है कि वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो जो
बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, यह जो है कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोण के बारे में कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सी हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि दिखाई गई फाइल का नाम दे। दिखाई गई फाइल का नाम दे। ठीक है, जो यह फाइल आपको दिख रहा है मेरे भाई, यह कौन सा फाइल है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यह कौन सी फाइल है, तो आपके चार ऑप्शन है। यह जो है टिंकर फाइल है। कौन सा? टिंकर फाइल। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि खोखली बेलनाकार जाप्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया? खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया? ठीक है, किस वाइस का इस्तेमाल किया गया? तो यहाँ पर जो है आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है खोखला बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि यह जो है पाइप वाइस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कांटी ईट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस पिच का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है बहुत ही कम पिच होता है, 0.8 mm का। ठीक है, तो आंसर आपका यह जो है पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आपका आंसर जो बनेगा वह क्या हो जाएगा? अगर आपको पता हो मेरे भाई, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे हैं। यह जो है कंटूर बेड सा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। तो साथियों देखिए, जो भी आज के डेट में हमने आपको टोटल जो है 25 प्रश्न हमने कराया। ठीक है, 25 नहीं, टोटल जो है हमने आपको यहाँ पर 35 प्रश्न हमने अटेम्प्ट किया। ठीक है साथियों, तो यह क्लास साथियों आपको, मुझे आशा है कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास को शेयर किया करिए, ताकि जो भी साथी ITI कर रहे हैं उनको भी यह क्लास मिल सके। और जो मैं आपको यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ मेरे भाई, यह जो है नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, जो कि आप की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास आपको अच्छे लगा होगा। तो आपको कमेंट करके बताना है साथियों कि आपको जो है यह क्लास कैसी लगी, और आपका अगर कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। तब तक के लिए साथियों, आपसे हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।